पानीपत में सेक्टर्स की ग्रीन बेल्ट में चल रहे शराब के शोरूम नुमा ठेके अब स्थानीय निवासियों की आंख की किरकिरी बनते जा रहे हैं। पानीपत के सेक्टर 18 की आरडब्ल्यूए की इन ठेकों को बंद कराने की मुहिम को सफलता मिलने लगी है। एचएसवीपी के मुख्यालय के ठीक सामने ग्रीन बेल्ट में चल रहे इस ठेके को सील कर दिया गया है। अभी भी अंसल सुशांत सिटी के गेट के पास सेक्टर 13, 17 और सेक्टर 18 की ग्रीन बेल्ट में ऐसे कई ठेके चल रहे हैं। एसोसिएशन सेक्टर 18 जो है 2019 में एनजीटी कोर्ट गई थी जब ये प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारी ग्रीन बेल्ट में ठेके रख दिए थे। उसके बाद एनजीटी ने ये ऑर्डर पास किया था पूरे हरियाणा के लिए, हमारे लिए तो किया ही था, पूरे हरियाणा के लिए ऑर्डर पास किया था कि ग्रीन बेल्ट में किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। हरियाणा सरकार इस पे कानून लाए और सख्ती से इसकी पालना करे। इस ऑर्डर के बावजूद आज भी हम हर महीने प्रशासन को चिट्ठियां लिख रहे हैं। कार्रवाई ये सरकार करके राजी नहीं है। ये जो ग्रीन बेल्ट है ये किस लिए छोड़ रखी है? ठेके के लिए थोड़ा ही है। ये शोरूम बना रखे हैं, बड़े बड़े शोरूम बना रखे हैं, ये ठेके थोड़ा ही हैं, ये शोरूम है। और रही दूसरी बात, सारा रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी है, रिहायश के आसपास वैसे भी ठेका नहीं होना चाहिए, रिहायश से दूर होना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले भी सेक्टर 18 की आरडब्ल्यूए सेक्टर के बीचों बीच खुले ऐसे ठेके को बंद करा चुकी है। अब भी इनकी लड़ाई जारी है। खास बात यह है कि एनजीटी इस बारे में हरियाणा सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दे चुकी है कि ग्रीन बेल्ट की जमीन को बचाया जाए। एचएसवीपी का एक्ट भी ये इजाजत नहीं देता। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे प्रधान जी बड़ी लड़ाई लड़ी है, तब जाके एक ठेका बंद होया। ये सामने देख लो आप। बाकी रही बात, ये देखो आप, ये देखो ये सब, ये कुछ काम नहीं करो। अरे दारू पीने आते हैं लोग, इस पार्क तक चले जाते हैं। ये पार्क है साथ में, दिखाओ भाई, ये पार्क रहा, इसके साथ साथ चले जाते हैं, वहाँ तक बोतलें पाते हैं, हमें पार्क में बैठ कर दारू पीवे। और ये जितना एरिया सारा इसने ठेकेदार ने सारा वो करवा दिया खाली। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये सामने मकान है, बहू भी हैं, बेटी भी हैं, और भी हैं। कहाँ जाओगे लोग? कति एन किनारे पे ठेके धर दिए, एक परले कोने पे, एक उरले कोने पे, और कहीं चले जाओ जोड़े ठेका। हुड्डा ऑफिस के ईओ साहब हो या जेई साहब हो, एसडीओ साहब हो, पहली बात तो यहाँ एसडीओ है ही नहीं, आधे से ज़्यादा तो स्टाफ ही नहीं रहता यहाँ। पता नहीं क्या कारण है, सरकार जानती होगी। ईओ साहब यहाँ पिछले 5 महीने से 5 ईओ बदल चुके हैं। कोई यहाँ रुकना ही नहीं चाहता, क्योंकि शायद जब कोई ईओ आता है उसको हम दरखास्त देते हैं जी ये गलत काम हो रहा है, बाकी सेक्टर वाले भी देते हैं। जैसे ईओ साहब कुछ काम करने लगते हैं, मेरे को तो लगता है यहाँ के यही क्यों एक्साइज विभाग के एक्ट में भी कई तरह के प्रावधान हैं कि कहां शराब के ठेके खुल सकते हैं, कहां नहीं। इन्हीं ठेकों के विवाद और प्रतिक्रिया में 2 दिन पहले पानीपत अथॉरिटी के एक जेई का तबादला भी हुआ है। पानीपत में हालात ये है कि एचएसवीपी, नगर निगम और पब्लिक हेल्थ जैसे विभागों का एनफोर्समेंट विंग भी है, पर उनकी कारगुजारी तो छोड़ो, यहाँ सेक्टर वासियों को खुद लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लोग जब सड़कों पर आते हैं तो सरकारी अमला और राजनीतिक नेतृत्व तभी फुर्ती दिखाता लगता है, वरना जिसकी लाठी उसकी भैंस। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।